जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, प्याज की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ गर्मी से बचाव के लिए आपकी स्किन पे जो दाने निकल आते हैं गर्मी से, और उसके अलावा जो पिंपल्स इतने गहरे दाग धब्बे छोड़ जाते हैं, उससे निजात के लिए बिल्कुल एकदम आपकी स्किन साफ क्लियर हो जाएगी। आपने कब लेना है इस जूस को और किस तरह से पीना है, उसके अलावा जो है जिल्द के मसाइल के साथ साथ मैदे जिगर की गर्मी भी दूर होगी, और आपका जो इस आपकी जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात कि ये आप उन लोगों को दे सकते हैं जिनका यानी वो ले सकते हैं जो कि अब वज़न कम करना चाहते हैं। इंस्टेंट वज़न कम होगा और आप फ़र्क महसूस करेंगे बगैर एक्सरसाइज के, बगैर डाइट किए हुए। तो किस तरह से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और किस तरह से लेना है, क्या क्या मेथड है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने लेने हैं करेले। अच्छा, करेले के आजकल सीज़न है, फ्रेश आए हुए हैं। आपने छोटे साइज़ के करेले ले लीजिएगा, पके हुए नहीं होने चाहिए, यानी उनका जो बीज, जिनके अंदर से बीज जो है बिल्कुल ग्रीन सा निकले या वाइटिश सा होता है, वो निकले, ना कि जिसका रेड हो अंदर से, वो आपने नहीं लेने हैं। इस तरह से करेले ले लीजिएगा, उनको काट कर आपने उनके ये जो अंदर के सीड्स हैं ना, इनको आपने रिमूव कर लेना है। इस तरह से इसके बीज वगैरह निकाल लेंगे, इस तरह से आप नाइफ़ की मदद से, और इस तरह से आप निकाल कर, और उससे पहले आपने इसको पहले अच्छे से धोकर वॉश कर लेना है। धोने का तरीका भी, क्योंकि इसकी स्किन होती है, स्किन उतारेंगे नहीं, आपने सिंपल क्या करना है, एक बड़े बाउल के अंदर आपने पानी डालना है और उसमें हल्का सा नमक डाल के, यानी इतना कि हम हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद आपने इसमें अच्छे से इसको डिप करके 5 से 10 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद उसी में से निकाल कर इसको हल्का सा जो मसल लीजिएगा, और उससे क्या होगा कि आपके जो इसमें गर्द वगैरह, मट्टी वगैरह होगी आप करेलों में, वो निकल जाएगी। और फिर छलनी में डाल के छान के, या किसी भी, उसके बाद आप जो है इसको अच्छे से मलमल के कपड़े से या इसको पेपर टॉवल से साफ़ कर सकते हैं और ड्राई कर लीजिएगा। तो ये धोने का तरीका भी आपके साथ शेयर कर दिया, और उसके बाद आपने इस तरह से सारे बीज जो है निकाल लेने हैं, और इसको बनाने का दो, यानी जूस निकालने का दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं, सिंपली एक बॉल में आपने इस तरह से इसको ग्रेट कर लिया, जिस तरह से आप गाजर या आप मूलियाँ वगैरह करते हैं। लेकिन अगर ये इस तरीके से नहीं करना चाहते, एक मेथड तो ये होगा कि आपने इस तरह से इसे ग्रेट किया, उसके बाद किसी मलमल कपड़े में डाल के इसको प्रेस करेंगे तो इसका रस निकल आएगा। ये वैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। अगर हाथ में जो है वो इस तरह से ग्लव्स चढ़ाकर इसको प्रेस करेंगे, उसको निकाल लेंगे, या छलनी में डालकर जो है वो इसको निकाल सकते हैं, यानी मलमल कपड़े में रख कर उसके बाद आप इसे अच्छे से प्रेस कीजिएगा, और नीचे जो है वो इस तरह से साफ जूस निकल आएगा। सो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मेथड मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो कि जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, यानी इंस्टेंट हो जाएगा। कद्दूकश करते हुए, यानी आपको ग्रेट करते हुए थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें इंस्टेंट है कि सेकंड मेथड में आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिहाज से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बिल्कुल जल्दी इंस्टेंट हो जाएगा। कि आपने करेले लिए और उस तरह से आपने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, और काट लेने के बाद इस तरह से जो है वो आप इसको, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जी, आपने तकरीबन, ये मैंने एक आधा बड़े साइज़ का करेला जो था उसे काट लिया। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। पानी थोड़ा सा शामिल कीजिएगा, तकरीबन हाफ़ कप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, और उसके बाद आप इसे किसी ब्लेंडिंग जग में डालेंगे। ब्लेंडिंग जग में डालने के बाद, जिसमें आप जूस बनाते हैं उसी ब्लेंडिंग जग में डालिएगा, और डालने के बाद फिर आपने इसको अच्छे से चलाना है जब तक कि इसका अच्छा सा जो है पेस्ट नहीं बन जाता, यानी इतना अच्छा सा जैसे रस नहीं निकल आता इसका, बिल्कुल बारीक नहीं, बिल्कुल बारीक बारीक नहीं, जो आपको जिसके अंदर जो चंक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं वो अगर रह भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बॉल लेना है, उस पे इस तरह से छलनी को रखना है, और सारे रस को आपने इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। अच्छा, इसके ऊपर डालेंगे, और जो एक्स्ट्रा इसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि इसकी थोड़ी स्किन या कोई ऐसे पार्ट रह गया हो, यानी ऊपर की हार्ड स्किन होती है करेले की, सो अगर रह भी जाती है तो कोई मसला नहीं, आप इसे अच्छी तरह से छानिएगा, ताकि जो है वो कोई भी जो है ज़ाया ना हो इसका हिस्सा। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से चम्मच की मदद से, मैं इसे कर रही हूँ, इसी तरह से आप भी प्रेस करते हुए, ताकि अच्छे से रस जो है वो नीचे बॉल के अंदर शिफ्ट होता रहे, और ऊपर छलनी में आप जो है अच्छे से इसको प्रेस करके आप इसका गूदा वगैरह ये दे सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको कर लिया है, और ये इसका गूदा अलग हो गया है, और इसका रस जो है वो अलग हो गया है। तो ये जो रस है वो रेडी है। आप इसको डायरेक्टली, कुछ लोग कंज्यूम करना पसंद नहीं करेंगे, पीना पसंद नहीं करेंगे, तो इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए, बस इसके अंदर अगर वेट लॉस के लिए है तो आप इसके अंदर, मैं चीज़ें साथ साथ बताती जाऊँगी किस किस पेशेंट के लिए है। अगर वेट लॉस या दानों के लिए है, फिर तो आप इसके अंदर हाफ़ लेमन का जूस डालेंगे, और साथ में अगर बहुत ज़्यादा शुरू में सिर्फ़ व सिर्फ़ 1 से 2 दफ़ा कीजिएगा, बार-बार नहीं, तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर आप जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके इसको स्किप कर दीजिएगा। शहद उन पेशेंट्स के लिए नहीं जो डायबिटीज़ के में पेशेंट हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 पिंच या 1 छोटी चुटकी, 1 से 2 चुटकी नमक डाल दीजिएगा टेस्ट लाने के लिए।
और उसके बाद इसमें थोड़ी-सी बर्फ़ ऐड कर देंगे। लेकिन याद रहे कि अगर आप वेट लॉस या दानों के लिए या इस तरह से जो है लंबे जो अरसे तक यानी 2 से 3 हफ़्ते के लिए ले रहे हैं, तो फिर ये है कि स्टार्टिंग में तो 1 से 2 दफ़ा तो आप शायद ऐड कीजिएगा, लेकिन फिर बार-बार इसको ऐड करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको नेचुरल रहने दीजिएगा। तो बस ये है कि थोड़ा-सा नमक डाल के इतना से 1 से 2 चुटकी, और उसके बाद आप इसको पीने की कोशिश करेंगे तो आदत हो जाएगी आपको। थोड़ा-सा कि टेस्ट इसका कड़वा होता है, लेकिन ये टेस्ट जितना कड़वा होगा उतना ही अच्छा आपकी सेहत के लिए है। आप अपनी स्किन में फ़र्क महसूस करेंगे, रंगत साफ़ होगी, दाने चले जाएँगे, उसके अलावा आपकी जी गर्मी वगैरह दूर होगी। और इसके अलावा वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, वो तो उनके लिए तो ये कह सकती हूँ कि 1 महीने में आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप जो है 110 केजी वाले लोग अक्सर इसको लेते हैं, यानी जिनका इतना ज़्यादा वेट होता है, वो भी 50 तक ले आते हैं सिर्फ़ इस जूस को पीने के बाद। तो इसके बाद इसके अंदर थोड़ी-सी बर्फ़ डाली, बर्फ़ डाल के पानी डाला, पानी डालने के बाद फिर आपने इसे गिलास में शिफ्ट करना है। बर्फ़ डालेंगे और पानी की क्वांटिटी आप जो है वो तकरीबन जितना रस निकाला था उसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। 1.5 गिलास पानी शामिल किया, और उसके बाद आपके सामने इसके अंदर मैंने आइस क्यूब्स शामिल किए, बर्फ़ जो थी वो, और उसके बाद इसको मैं गिलास में शिफ्ट कर रही हूँ। ठंडा-ठंडा इसे जो है आप पिएगा, और इसके बाद जो है आप इसको जो है वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, वो आप इसे मॉर्निंग में ले सकते हैं, नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो है इस जो जूस है, शरबत है जो करेले का, इसको आप जो है वो 1 दिन स्किप करके, यानी 1 दिन लीजिएगा और 1 दिन फिर उसके बाद छोड़ा, और नेक्स्ट डे फिर आपने लेना है, यानी डेली मत लीजिएगा। और इस तरह से फिर आप खुद इंस्टेंट जो है रिज़ल्ट देखेंगे। आप अपनी बॉडी में आपकी गट हेल्थ कितनी अच्छी होगी, आप जो है खुद अपना जो है वो फ़ील करेंगे कि आपकी बॉडी में कितनी चेंजेस आई हैं, कि आपकी जो स्किन के साथ-साथ आपकी रंगत भी क्लियर होती जाएगी। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और बताइएगा कौन-कौन से लोग पहले से इस जूस को पीते हैं। अपना ख़्याल रखिए, आप फिर मिलती हूँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।